हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक है ना, नया टॉपिक मतलब 2022 का डिस्कशन करेंगे जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है सर्ड्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 7√11 जो है वो क्या नंबर है। अरे भाई ये तो वेरी सिंपल है सर ये जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। क्या नंबर होता है सर? इरेशनल नंबर, या फिर हम इसको सर्ड्स भी बोल सकते हैं सर, इरेशनल नंबर या फिर सर्ड। चलो आगे क्वेश्चन देखो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है रैशनलाइज करने के लिए बोल रहा है, तो ये तो हम लोग का बाएं हाथ का खेल है सर। सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन क्या है, 7√15 - 3। रैशनलाइज करना मतलब √15 + 3 से मल्टीप्लाई करना है सर, है ना। मैंने सिखाया था कि अगर माइनस है बीच में तो प्लस से रैशनलाइज करो, प्लस है बीच में तो माइनस से रैशनलाइज करो, ठीक है। चलो अब ये आगे क्या होएगा, ये होएगा 12 × √15 + 3 डिवाइडेड बाई, है ना, a - b a + b फॉर्म में। अरे यार a - b × a + b, तो क्या होगा आंसर सर? a - b a + b का फॉर्मूला हमने बचपन में सीखा था नर्सरी में कि a² - b² होता है। तो यहाँ पर a² ये होएगा और b² ये होएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा सर जी 12√15 + 3 डिवाइडेड बाई 15 - 9, तो इसका आंसर होएगा, चलो इधर नहीं लिखते नीचे में ही लिखते हैं। इसका आंसर होएगा 12√15 + 3 डिवाइडेड बाई 15 - 9 कितना होएगा सर? 6 होएगा। 6 1 जा 6 2 जा, तो फाइनली वी हैव आवर आंसर 2√15 + 3। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर अगर तुमको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2√15 + 6। ऐसे करके भी लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन है चमकता हुआ कि m + 1/m का वैल्यू √3 है, तो फाइंड करो m² + 1/m², m³ + 1/m³। तो यहाँ पर भी अगर तुम्हें ये दो फॉर्मूला आता है तो ये बाएं हाथ का खेल है सर। कौन सा दो फॉर्मूला? a + b² का जो फॉर्मूला है वो होएगा a² + b² + 2ab, है ना, ये तो बचपन में सीखा था। और दूसरा फॉर्मूला a + b³ का जो होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो ये दो फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सर, हमको दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। गिवन क्या है सर? गिवन में एक ही मान दिया हुआ है सर, m + 1/m जो है वो √3 है। तो वेरी सिंपल है ना, पहले ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। a + b² का फॉर्मूला क्या है सर? a² + b² + 2ab। हाँ सर, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है m प्लस, ये तो छोटा हो गया क्या, ये जो वैल्यू है m + 1/m का मैं अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा सर? m² मिलेगा, 1/m² मिलेगा, है ना। अरे यार a + b² मतलब a² + b² + 2ab। बोलो तुमको समझ में आया? और बोलो तारा रारा, m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? m + 1/m का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू m² + 1/m² + 2। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो अगर इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है तो इसको इधर ही रखते हैं, 2 को उधर लेके जाते हैं। ओहो, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे क्या? m + 1/m मतलब कितना है सर? √3 है सर। वेरी गुड, तो √3 का स्क्वायर 3 होएगा, ये 2 इधर आने पर -2 होएगा, ये हो जाएगा m² + 1/m²। तो फाइनली हम लोग का आंसर m² + 1/m² का वैल्यू आएगा 1। क्या तुम्हें समझ में आया? तो वेरी सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्यूट से फॉर्मूला से हमने निकाल के दिखाया तुमको, ठीक है। चलो इसको उधर में शिफ्ट करते हैं और मैं छोटा में ही उधर में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमको फाइंड करना है ये वाला वैल्यू ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a + b² का वैल्यू क्या होएगा सर? a³ + b³ + 3ab × a + b। तो देखो कैसे होता है, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, हम लिखेंगे m + 1/m का क्यूब जो है वो कितना होएगा सर? m³ होएगा
प्लस 1/m³ होएगा प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू m है, b का वैल्यू 1/m होएगा इंटू m प्लस 1/m, a प्लस b है ना। तो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस 1/m सर, √3 का क्यूब सर, इक्वल्स टू, इसका वैल्यू तो हमको फाइंड करना है। अरे भाई कहाँ मैंने टिक कर लिया इसको, इसका वैल्यू तो फाइंड करना है हमको ना, इसका वैल्यू तो फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, m³ प्लस 1/m³ प्लस ये m कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है इसका सर, √3 है सर, वेरी गुड। तो यहाँ पर √3 का क्यूब आया और यहाँ पर आया m³ प्लस 1/m³ इज इक्वल टू 3, कहाँ इज इक्वल टू लिख रहा हूँ भाई मैं, प्लस 3√3। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, और अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है तो ये नंबर को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब माइनस 3√3 इज इक्वल टू m³ प्लस 1/m³। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू m³ प्लस 1/m³। तो फाइनली मेरा m³ प्लस 1/m³ कितना हो जाएगा, 0। रुको भाई, मुझे पता है, तुम्हें जानना है कि ये कैसे हो गया, है ना, मुझे पता है। देखो देखो, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो √3 का क्यूब मतलब क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल सर, √3 इंटू √3 इंटू √3, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। अगर मैं ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा सर, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और बचा 3, तो हुआ ना ये दोनों सेम। √3 का क्यूब किसके बराबर हो गया, 3√3। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, या पापी लग जाएगा क्या मेरे को, नहीं सर, लिख सकते हैं, अपना अपना चॉइस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, मैं जूम कर देता हूँ फिर, ताकि क्वेश्चन हमको क्लियरली दिखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ ये और ये। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं मानूंगा फर्स्ट टर्म, है ना, इसको मैं मानूंगा सेकेंड टर्म, और ये जो लास्ट वाला इसको मैं मानूंगा थर्ड टर्म। तो इससे क्या होगा, हम पहले फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, हम सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, हम थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, और जो माइनस और प्लस बोला है वो कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो देखते हैं, तो पहले लेंगे फर्स्ट टर्म सोल्यूशन, टेकिंग फर्स्ट टर्म। तो अपन का फर्स्ट टर्म क्या है सर, √5, इसको थोड़ा पतला कर दें, थोड़ा मोटा हो गया, √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, रैशनलाइजेशन, तो मल्टीप्लाई करो √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 से, तो क्या आएगा, रैशनलाइज करने पर आएगा √5 इंटू √3 माइनस 2, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, इसका रैशनलाइज करने पर √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये फाइनली आ गया √5 इंटू √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो इसका आंसर होएगा 5 रूट, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पर 5 3 जा 15, √15 माइनस 5 2 जा 10, √10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 होएगा। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने पर यह आएगा। तो इसी तरीके से हम सेकेंड टर्म को भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो टेकिंग सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है भाई, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। सेकेंड टर्म क्या है, 3√3 बट्टे √2 प्लस √5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेरी सिंपल है। कैसे करेंगे सर, रैशनलाइज कर लीजिए सर, √2 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3√3 है ना, हाँ 3√3 इंटू √2 माइनस √5
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी। अरे यार ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, बी का मतलब √5 का स्क्वायर 5 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3√3 इंटू √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 करने पर कितना मिलेगा सर, -3 मिलेगा। तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर जो आया वो आया -√3 इंटू √2 माइनस √5। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा -√6 प्लस √15। बस वेरी सिंपल। अरे यार 3 2 = 6, 3 5 = 15, नहीं समझ में आया? 3 2 = 6 होएगा है ना, और इधर में 3 5 = 15 होएगा। ठीक है, शायद तुम्हें समझ में आया। अब थर्ड वाला देखते हैं। टेकिंग थर्ड टर्म है ना, अपन का थर्ड टर्म क्या है भाई? थर्ड टर्म है 2√2 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस √5, √3 प्लस √5। तो इसको भी रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 माइनस √5 से। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो √3 माइनस √5 से, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा 2√2 इंटू √3 माइनस √5 है ना, और यहाँ नीचे में होएगा a प्लस बी। यार ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी करने पर ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 होएगा, और ये -5 होएगा है ना। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 2√2 है ना, √3 माइनस √5, ये सेम टू सेम लिखेंगे, नीचे में आ जाएगा -2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लोग का क्या आया, -2 √2 इंटू √3 माइनस √5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -√6, और फिर मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस √10 हो जाएगा। बस। तो ये है अपन का थर्ड टर्म, ये है अपन का सेकेंड टर्म, और ये है अपन का थर्ड टर्म। तो यहाँ पर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमको क्लियरली लिखा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसका कुछ काम नहीं है। तो देखो, अरे यार क्या हो जा रहा है इसको, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे सेकेंड टर्म से, और फिर जोड़ देंगे थर्ड टर्म से। तो व्हाट इज़ माय फर्स्ट टर्म? सर फर्स्ट टर्म है 15 माइनस √10 माइनस व्हाट इज़ माय सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म है -√6 माइनस √6 प्लस √10 है ना, सॉरी √15 है, √15 है ये वाला सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म है -√6 प्लस √10, -√6 प्लस -√6 प्लस √10, यही है ना। हाँ, अब बस सिंप्लीफाई करो भाई, कुछ नहीं है। देखो 15 माइनस √10 लिखा, अब माइनस माइनस प्लस √6 हो जाएगा, ये -√15 हो जाएगा, ये -√6 हो जाएगा, और फिर ये प्लस √10 हो जाएगा। अब देखो कौन कौन मर रहा है, नहीं मर रहा है। -√15 और ओहो यहाँ रूट लगाना भूल गया, रूट होएगा, और ये प्लस √15 कैंसिल है ना, प्लस √10 माइनस √10 कैंसिल, -√6 प्लस √6 कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारा आया 0। तो मतलब ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करो, सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करो, थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करो, और जैसा तुमको बोला गया है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, लेकिन ध्यान रखना माइनस प्लस के बीच में क्या ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो माइनस प्लस माइनस रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। एक बार फिर से री करके देख लो मैंने यहाँ पर जो किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो किया एक बार फिर से देख लो ताकि तुमको ज़्यादा क्लियरिटी हो। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन ए का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ना इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
ए बाई बी प्लस बी बाई ए है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ए बी होएगा, बी बी कैंसिल ए स्क्वायर प्लस ए कैंसिल बी स्क्वायर। तो मुझे अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करूँ तो भी तो अपना काम बन जाएगा ना। ठीक है सर, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे लिखे सर? ऐसे करके करेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे गिवन ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। इतना कर सकते हो क्या? हाँ सर। और दूसरा क्या दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू जो है 1, और हमको फाइंड करना है क्या है, फाइंड ए बाई बी प्लस बी बाई ए। अब यहीं पर मैं इसको सिंप्लीफाई करके ए बी कर दूंगा, बी बी कैंसिल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करूँ, अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करूँ तो भी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये और ये सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू तो पहले से ही दिया हुआ है कि ए बी तो 1 है, तो ये नहीं लिखने से भी होएगा। चलो सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करूँ सबसे पहले, ठीक है सर, कैसे फाइंड करेंगे? तो ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। तो पहले मैं ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर मैं बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करूँगा। लेकिन सर बी स्क्वायर तो दिया हुआ ही नहीं है, बी का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अरे यार, यहाँ से आएगा क्या बी का वैल्यू 1/a, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/a का वैल्यू √5 + 1 डिवाइड बाई √5 - 1। तो इसको सॉल्व करने पर बी का वैल्यू आएगा √5 - 1 √5 + 1, है ना। जिसको नहीं समझ में आया वो वेरी सिंपल है, इतना नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आया तो बस याद करो b जो है वो a का उल्टा है, तो अगर a ये है तो b इसका उल्टा होगा √5 - 1 डिवाइड बाई √5 + 1। वेरी सिंपल। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और ऐड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। इसमें क्या ही दिक्कत वाला बात है ना। चलो करते हैं। a कितना दिया हुआ है √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। अब इसका स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होएगा सर, √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 का स्क्वायर। और स्क्वायर करना मैंने तुमको सिखाया था सर, √5 + 1 इंटू, चलो नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं। √5 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5 - 1 का स्क्वायर। चलो बताओ a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है सर? a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। मैं इतना लॉन्ग कट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन तुमको नहीं करने से भी हो जाएगा। ठीक है, a - b होल स्क्वायर का सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये होएगा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या होएगा 5 + 1 प्लस, इसको सॉल्व करने पर आएगा 2√5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा 5 + 1 माइनस 2√5। तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा 6 + 2√5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2√5। अब सेम थिंग हमको यहाँ पर b का स्क्वायर करना है, तो b का स्क्वायर को मैं रेड कलर से कर देता हूँ या फिर ब्लू कलर से। ठीक है, b दिया हुआ है, इसको मोटा कर लेते हैं। b कितना दिया हुआ है √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1। और b का स्क्वायर मतलब सर, स्क्वायर करना मतलब स्क्वायर है सर, √5 + 1 का स्क्वायर, उसके बाद √5 + 1 का स्क्वायर। अब ये तो हमने पहले ही करके रखा है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम इसमें कि ओहो ऊपर में माइनस होएगा। √5 - 1 का क्या है सर, √5 - 1 का हम लोग का कितना आया था, √5 - 1 का स्क्वायर, ये आया था क्या? तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ 6 माइनस 2√5, हाँ भाई, और नीचे में 6 + 2√5, नीचे में कितना होगा 6 + 2√5, ऊपर में कितना होगा 6 - 2√5। तो a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये है अपना b स्क्वायर, ये है अपना कहाँ गया a स्क्वायर, ये है अपना a स्क्वायर। तो नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐड करो,
तो ए स्क्वायर कितना है 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2√5 प्लस 6 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2√5। इसको सॉल्व करो, एलसीएम करने पर कितना आएगा 6 माइनस 2√5 इंटू 6 प्लस 2√5। 6 ये कैंसिल, तो 6 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर। देखो अगर तुम्हें ये सब एडिशन नहीं आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई 6 माइनस 2√5, देन मुझसे बोलना, ठीक है। सॉरी क्यूब लिख दे, स्क्वायर होगा। अब फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू 5 4 5 20 प्लस 2ab मतलब 12 24√5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 20 माइनस 24√5 डिवाइडेड बाई a प्लस बी मतलब 36 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 2 to the 4 4 5 से 20 तो 20 हो जाएगा। तो ये है और ये दोनों कैंसिल है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 36 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 20 हो जाएगा 112 है ना। और नीचे में करके देख लेते हैं, 36 36 6 6 12 72 प्लस 40 करना है ना, 2 7 8 9 10 हाँ। और यहाँ पर माइनस करने पर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को डिवाइड करने पर 7 आएगा। तो फाइनली हम लोग का वैल्यू आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 7। और हमको फाइंड क्या करना था सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 7, ए बी हो गया 1, तो इसका वैल्यू तो 7 ही होगा ना आंसर। अरे यार तुम लोग भी ना, लिखा हुआ ना इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको ये सेम ही है, इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 1 है, तो आंसर 7 हुआ ना भाई। ठीक है, एक बार सॉल्व करना फेयर में, मैंने तुमको सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। फेयर में एक बार सॉल्व करना, ये है पूरा सोल्यूशन। दिखाई दे रहा है क्या तुमको, दिखाई दे रहा है क्या? मैंने पहले ए लिया, ए को सॉल्व किया है ना, ए का वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया, कितना आया स्क्वायर का वैल्यू, इतना आया स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, तो इन दोनों को ऐड करने पर 7 आया बस। ठीक है, तो हम लोग का 2022 का भी पूरा सर्च का क्वेश्चन हो गया। तो चलो भाई करते रहो क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस करो, अपने से हो जाएगा। मैथ्स में ज़्यादा कुछ झंझट ही नहीं है, तुमको बस फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूला को तुम्हें कैसे करके अप्लाई करना है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।